अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट। आज हमने यूनिट नंबर 2 अ ग्रेट वर्चू यानी कि एक अजीम नेकी, इस यूनिट के बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ कि ये जो यूनिट है एक बुजुर्ग के बारे में जो जंगल में रहते थे। उनके पास एक इंतहाई छोटा सा घर था, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था। वो एक नेक इंसान थे। उनकी नेकी के बारे में जो उन्होंने की हुई है उस इस टॉपिक पे बताया गया है अ ग्रेट वर्चू में। ठीक है, तो हम टाइम ज़ाया किए बगैर अपना ट्रांसलेशन को शुरू करते हैं, और साथ साथ आप लोगों की आसानी के लिए मैंने इस पे मीनिंग भी मेंशन कर दी है ताकि आपको इसका तर्जुमा करने में आसानी हो जाए। Once there was an old man who lived in a forest. एक दफा एक बूढ़ा आदमी जो कि एक जंगल में रहता था। He lived there all alone in a small hut. वो बिल्कुल अकेला एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता था। He was thin, lean and in rags, but was very kind and noble. अब इसमें बताया है जी वो एक बहुत दुबला पतला और लंबा सा आदमी था, फटे पुराने कपड़े पहने हुए, लेकिन वो बहुत ही मेहरबान और शरीफ इंसान था। He always liked to help people. वो हमेशा लोगों की मदद करना पसंद करता था। One night, एक रात, there came a terrible storm in the forest, followed by heavy rain. Terrible खौफनाक, followed साथ लाया, storm तूफान, ठीक है, रेन बारिश को कहते हैं। एक रात एक इंतहाई खतरनाक तूफान जंगल में आया और अपने साथ एक बहुत ज्यादा बारिश भी लाया। ठीक है, हैवी रेन्स यानी कि बड़ी ही तेज रफ्तारी में जो बारिश होती है उसको कहते हैं। द ओल्ड मैन वॉज बिजी इन हिज वर्क। और बूढ़ा आदमी अपने काम में जब मसरूफ था। व्हेन ही हियर्ड अ नॉक एट द डोर, तो उस वक्त उसने अपने दरवाजे पर एक दस्तक सुनी। हियर्ड होता है सुनी, नॉक कहते हैं दस्तक को। He opened the door and there stood before him a gentleman who spoke to him thus, Sir, I am a hunter. उसने दरवाजा खोला और दरवाजे के बाहर एक शरीफ आदमी खड़ा था जो कि यूं बोला, सर, मैं एक शिकारी हूँ। जनाब, मैं एक शिकारी हूँ। आई केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। मैं जंगल में शिकार के लिए आया था। फॉरेस्ट जंगल, हंट होता है शिकार, ठीक है। बट ड्यू टू दिस स्टॉर्म, लेकिन इस तूफान की वजह से, एंड द हैवी रेन, और बारिश, मूसलाधार बारिश की वजह से, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू हंट, यानी कि मैं इस तूफान और मूसलाधार बारिश की वजह से शिकार करना मुमकिन ना रहा मेरे लिए। ठीक है, यानी कि इस मूसलाधार बारिश और तूफान की वजह से शिकार करना मेरे लिए मुमकिन नहीं रहा। आई कैन नॉट गो बैक ईदर, मैं वापस भी नहीं जा सकता था। आई एम लुकिंग फॉर शेल्टर, मैं एक पनाह देख रहा था या ढूंढ रहा था। आई शैल बी ग्रेटफुल इफ यू कुड लेट मी स्पेंड द नाइट हेयर, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँगा अगर आप मुझे यहाँ एक रात गुजारने दें। स्पेंड होते गुजारने देना, ठीक है। The pious old man without any hesitation asked him to step in. pious होता है नेक, विदाउट होता है बगैर, हेजिटेशन हिचकिचाहट, ठीक है, स्टेप इन अंदर आ जाना, यानी कि नेक आदमी ने उसे बगैर हिचकिचाहट के अंदर आने के लिए कहा। He gave him a towel to dry himself, उसने उसे एक तौलिया दिया अपने आप को खुश करने के लिए। He then gave him a cup of hot milk to drink. फिर उसने उसे एक गरम चाय, दूध का एक कप दिया पीने के लिए। ठीक है। The hunter looked around. हंटर जो है शिकारी ने इधर उधर देखा। It was a small, ये बहुत छोटी थी हट, ये एक छोटी झोंपड़ी थी।
विद वन स्मॉल बेड, एक छोटे बिस्तरे के साथ. ओनली वन पर्सन कुड स्लीप ऑन इट, और सिर्फ एक ही आदमी उस पर सो सकता था. सर, दिस इज अ वेरी स्मॉल हट एंड देयर इज हार्डली रूम फॉर टू. जनाब, ये एक बहुत छोटी झोपड़ी है और इसमें बमुश्किल सिर्फ 2 लोग ही गुजार सकते हैं. हाउ आर वी गोइंग टू स्पेंड द नाइट देयर, द टू ऑफ अस, हम दोनों कैसे यहाँ पर रात गुजारेंगे. सैड द हंटर, शिकारी ने कहा. द pious old man said, true, this hut is small, very small indeed. नेक आदमी ने कहा, सही, ये झोपड़ी बिला शुबा बहुत छोटी है या बेशक बहुत छोटी है. बट इफ वन हैज द विल वन कैन मैनेज. इसका मतलब है अगर आपकी नीयत हो तो आप उसका इंतजाम कर सकते हैं. द हंटर वॉज सेटिस्फाइड विद दिस आंसर. शिकारी जो था वो इस जवाब से मुतमईन हो गया था. ही स्टार्टेड ड्रिंकिंग द मिल्क. उसने दूध पीना शुरू कर दिया. देयर वॉज एन अदर नॉक एट द डोर. अब दरवाजे पर एक और बार दस्तक हुई. दिस टाइम इट वॉज इवन लाउडर. इस वक्त ये दस्तक और भी ज्यादा यानी कि यकीनन तेज थी. द ओल्ड मैन ओपन द डोर. बूढ़े आदमी ने दरवाजा खोला. नाउ इट वॉज अ फार्मर आस्किंग फॉर शेल्टर. अब इस वक्त दरवाजे पर एक किसान था जो पनाह के लिए कह रहा था. शेल्टर होता है पनाह, फार्मर आपने जैसा पढ़ा है किसान को कहते हैं. सर, आई एम अ फार्मर, मैं एक किसान हूँ. बट इन दिस हैवी रेन देयर इज नॉट अ थिंग दैट आई कैन डू. इस तेज बारिश में या मूसलाधार बारिश में कुछ नहीं है कि जो मैं कर सकूं. आई कांट इवन गो होम, यानी कि मैं घर भी नहीं जा सकता वापस. कुड यू प्लीज गिव मी शेल्टर फॉर द नाइट. क्या आप मुझे एक रात के लिए पनाह दे सकते हैं. द ओल्ड मैन अलाउड, बूढ़े आदमी ने इजाजत दी. द फार्मर टू कम इन, किसान को अंदर आने की, यानी कि बूढ़े आदमी ने किसान को अंदर आने की इजाजत दे दी. ही ऑफर्ड हिम अ ग्लास ऑफ मिल्क. उसने उसे भी एक दूध का गिलास पेश किया. ऑफर्ड होता है पेश करना. नाउ अब देयर वाज 3 men इंस्टेड ऑफ 2. इंस्टेड होता है की बजाय, अब 2 की बजाय 3 आदमी थे. इन द स्मॉल हट, छोटी झोपड़ी में. द फार्मर वाज सरप्राइज्ड. किसान जो था वो बड़ा हैरान हुआ. ही सैड, उसने कहा, सर दिस इज अ स्मॉल हट. जनाब, ये एक छोटी झोपड़ी है. यू ऑलरेडी हैव अ गेस्ट, आपके पास पहले ही से एक मेहमान है. हाउ आर वी गोइंग टू स्पेंड द नाइट इन दिस स्मॉल हट. हम इस छोटी सी झोपड़ी में कैसे रात गुजारेंगे. द ओल्ड मैन टोल्ड द फार्मर दैट इन केस they could not sleep, they could at least sit all night. बूढ़े आदमी ने किसान को कहा, अगर वो सो नहीं सकते लेकिन कम से कम सारी रात बैठ तो सकते हैं ना. The weather outside was became even harsher. बाहर का जो मौसम था मजीद दुश्वार हो गया था. Someone knocked very hard at the door. किसी ने दरवाजे पर बहुत ही जोर से दस्तक दी. अगेन, दोबारा, यानी कि किसी ने दोबारा दरवाजे पर जोर से दस्तक दी. The pious old man moved to open the door. नेक बूढ़े आदमी ने दरवाजे की तरफ हरकत की. The farmer, किसान, however, जबकि asked him not to do so, जबकि किसान ने उसे कहा ऐसा मत करो.
There is hardly any room for the three of us in this hut. यहाँ पर बमुश्किल ही एक कमरा है 3 लोगों के लिए इस झोपड़ी में. How could we accommodate any more people? हम कैसे और लोगों को जगह दे सकेंगे या दे सकते हैं. The old man was very kind and generous. जो बूढ़ा आदमी था वो बहुत ही मेहरबान और फयाज था. He could not see people in trouble. वो लोगों को मुसीबत में नहीं देख सकता था. He was always ready to share with others whatever he had. वो हमेशा से लोगों में जो कुछ उसके पास होता था बांटने के लिए तैयार रहता था. रेडी होता है तैयार रहना. He said to the farmer. उसने किसान से कहा. The weather was bad outside. मौसम जो है वो बाहर का बहुत ही बुरा है. outside होता है बाहर का. You wanted shelter. तुम्हें पनाह चाहिए थी. You knocked at my door. तुमने मेरा दरवाजा पर दस्तक दी. And I opened it for you. और मैंने तुम्हारे लिए दरवाजा खोला. Just imagine. जरा तसव्वुर करो. What might have happened. क्या हो जाता. If I had not allowed you in. अगर मैं तुम्हें अंदर आने ना देता. The knocking at the door continued. दरवाजे पे जो दस्तक थी वो जारी रही. The old man didn't wait to hear the farmer anymore and rushed to open the door. जो बूढ़ा आदमी था उसने मजीद किसान को सुनने के लिए इंतजार नहीं किया और दरवाजा खोलने के लिए लपका. This time, इस वक्त there was a mother with her 2 small children shivering with cold. इस वक्त दरवाजे पर एक माँ 2 अपने छोटे बच्चों के साथ थी जो सर्दी से कांप रहे थे. The old man asked them to. और बूढ़े आदमी ने उनसे पूछा come in at once. जल्दी अंदर आ जाओ. And said to the farmer. किसान से कहा. Now see, अब देखो what would have happened to the little children in the cold stormy night. देखो उन छोटे बच्चों के साथ क्या होता कि वो सर्दी में इस रात में अगर बाहर होते हैं क्या होता यानी कि उनके साथ. ठीक है ना. The farmer felt guilty and apologized to the old man. जो किसान था उसने अपने आप को कसूरवार महसूस किया. फेल्ट होता है महसूस करना. एंड अपोलोजाइज और माफ़ी मांगी बूढ़े आदमी से. आई एम वेरी सॉरी सर. जनाब मैं बहुत ज़्यादा माजरत ख्वाह हूँ. सॉरी होता है माफ़ी मांगना, माजरत ख्वाह होना. आई वॉज सेल्फिश. मैं खुद गर्ज था. प्लीज़ फॉरगिव मी. मुझे मेहरबानी करके मुझे माफ़ कर दें. प्लीज़ होता है मेहरबानी करके. फॉरगिव होता है माफ़ कर. आई विल नेवर से सच थिंग्स अगेन. अब मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं कहूँगा. द होल क्राउड पूरा ग्रोह. होल होता है तमाम. क्राउड स्पेंड द स्टॉर्मी नाइट स्टैंडिंग इन दैट लिटिल हट. तमाम ग्रोह ने या सारे ग्रोह ने छोटी सी झोपड़ी में खड़े होकर तूफानी रात गुजारी. दे चैटेड अबाउट ऑल शॉर्ट थिंग्स. वो बिला तकल्लुफ तमाम इकसाम की चीज़ों के बारे में तारीफ बात करते रहे. एंड प्रेज द काइंडनेस ऑफ देयर होस्ट. और अपने मेज़बान की मेहरबानी की तारीफ भी की. द ओल्ड मैन सेट एन एग्जाम्पल ऑफ अ ग्रेट वर्चू टू बी फॉलोड. बूढ़े आदमी ने पैरवी करने के लिए एक अजीम नेकी की मिसाल कायम की. तो ये था बच्चों आज का तर्जुमा यूनिट नंबर 2 का. होप आपको पसंद आया होगा. तो काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें. चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके और तमाम स्टूडेंट्स तक पहुंच सके. ओके जी, अल्लाह हाफिज़.